बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास एरोमेटिक आयंस। कि हम कुछ एरोमेटिक आयंस को पढ़ेंगे कि वो हमारे पास अगर तो वो एनाइन की फॉर्म में हो तो एरोमेटिक होते हैं या नहीं होते, या वो रेडिकल की फॉर्म में हो या फिर वो केटाइन की फॉर्म में हो। तो हम कुछ आयंस को डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास एरोमेटिक हैं या नहीं है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास आयन है वो क्या है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। तो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन की अगर हम इसकी डायग्राम, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगी। अगर हम एनाइन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन की जो है इसकी ओपन चेन देखें, अगर हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इसकी कुछ यूं बनेगी। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोपिनाइल मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और इन मतलब डबल बॉन्ड। और अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है ये हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करता है, ये उसको फॉलो करता है, इसके लिए एप्लीकेबल है। अगर हम इसके केटाइन की बात करें, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन की, तो यहाँ मेरे पास इसकी अगर मैं एम एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखूं, पाई इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, तो मेरे पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है मैंने इधर लिख दिए। अगर मैं इसके रेडिकल की बात करूं तो रेडिकल में हमें पता है ना कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होता है जब बॉन्ड टूटता है दो एटम्स के दरमियान। तो एक बॉन्ड एक एटम पे, या एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे, जो पूरे का पूरा पेयर किसी एक एटम पे ट्रांसफर नहीं होता। तो इसमें हमारे पास रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो मेरे पास किसमें जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। ये मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मेरे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं एनाइन की बात करूं तो इसमें मेरे पास पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट होता है, तो इसलिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखिए, अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन की बात करें, इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, 2 मेरे पास क्या है, हक्कल नंबर है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर मैं रेडिकल की और एनाइन की बात करूं तो रेडिकल में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 मेरे पास हक्कल नंबर नहीं है। इसी तरह अगर एनाइन की बात करूं तो 4, और 4 भी मेरे पास जो है वो हक्कल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये मेरे पास रेडिकल और एनाइन जो है वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। और वैसे भी अगर हम इसमें देखें तो इसमें मेरे पास अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से क्या होगी, डीलोकलाइजेशन होगी, विच लेड टू डीस्टेबलाइजेशन। ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज नहीं रहेगी। इस वजह से केटाइन जो है वो एरोमेटिक है और रेडिकल और एनाइन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन जो है वो एरोमेटिक है और साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल और एनाइन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन की। तो साइक्लोपेंटाडाइईन में मेरे पास इसमें क्या है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम क्या करें, इसके बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, यहाँ से मिथाइलिन ग्रुप्स जो अटैच हैं, एक जो हाइड्रोजन जो है वो इस H के साथ BH बना के निकल जाए, तो ये मेरे पास जो पीछे हाइड्रोजन एक बचेगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में रेजोनेट करेगा इस तरह के। नेगेटिव चार्ज है इस रिंग में रेजोनेट करेगा और ये क्या बना, अब क्या आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग में रेजोनेट करेंगे। तो ये मेरे पास 3 जो है वो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जिस तरह बेंजीन में होता है, बिल्कुल उसी तरह जो मेरे पास 3 जो डबल बॉन्ड्स हैं वो क्या करेंगे, रिंग में रेजोनेट करेंगे और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाएगा। तो 6 पाई जो हमारे पास 6 है वो मेरे पास क्या है, हक्कल नंबर है। तो ये फिर क्या होगा, साइक्लोपेंटाडाइईन जो है वो खुद नॉन एरोमेटिक है क्योंकि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर उसको उसका बेस से रिएक्शन करवाएं, उसका साइक्लोपेंटाडाइईनाइन बना दें, तो उस वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा क्योंकि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल पे एप्लीकेबल है। क्योंकि इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जो मेरे पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बचा है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली डीलोकलाइज कर जाएगा। तो रीजन देखते हैं, sp3 कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू sp2 कार्बन। इस स्ट्रक्चर में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इस रिंग में डीलोकलाइज करेंगे इस तरह। साइक्लिक सिस्टम ऑफ 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये किस तरह का साइक्लिक सिस्टम बनाएंगे जिसमें 6 जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज करेंगे रिंग में। तो इस वजह से
जो साइक्लोपेंटाडाइईन है वो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि 4 हक्कल नंबर नहीं है, लेकिन साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो इसका एनाइन है वो एरोमेटिक है क्योंकि 6 इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया और 6 क्या है, हक्कल नंबर है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम साइक्लोपेंटाडाई जो ईन है उसकी अगर हम केटाइन की उसकी एमओ एनर्जी लेवल और पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसमें केटाइन में क्या होंगे, वैसे इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और जब हम इसका केटाइन बनाएंगे तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएंगे, ये 1 1 जो हमारे पास है वो आ जाएगा। अगर हम केटाइन की बात करेंगे तो मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हो गए हैं। और इस तरह अगर हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन की बात करें तो इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 6 है तो ये हमारे पास एरोमेटिक होगा। और जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटाइन है वो एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 क्या है, हक्कल नंबर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइन को। अगर साइक्लोहेप्टाट्राइइन की बात करें तो ये भी खुद जो है वो एरोमेटिक नहीं है। वैसे देखें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 6 तो हक्कल नंबर है, तो फिर ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, वो इस वजह से कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज नहीं कर सकते। मिथाइलिन ग्रुप्स जो अटैच है इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इजीली जो है वो रेजोनेट नहीं कर सकते ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर इसमें भी हम साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन बना दें तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। तो ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये रिंग में इजीली रेजोनेट कर सकते हैं। तो अगर इसका भी हम केटाइन बनाएं तो केटाइन में हमारे पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन बनाएं तो 6 जो है वो हक्कल नंबर है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर हम साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एनाइन बनाएं तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 4 6 7 8 और 8 भी हमारे पास जो है वो हक्कल नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये जो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन है वो एरोमेटिक है और साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल जो एनाइन है वो एरोमेटिक नहीं है। तो ये क्या कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसमें देखें जब मेरे पास लोअर शेल कंप्लीट हुआ है तो इसमें जो लोअर शेल के बाद वाला जो शेल है जो डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है, इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। और इसमें 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 क्या है, हक्कल नंबर नहीं है, इस वजह से ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन इसका जो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन है वो एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 6 क्या है, हक्कल नंबर है। उसके बाद अगर हम बात करें साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन की तो हमारे पास जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है ये इटसेल्फ क्या है, नॉन एरोमेटिक है। मतलब जो हमारे जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है वो एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन शो करे और उसके आगे से जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइनाइल डाइइनाइन बनता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इटसेल्फ नॉन एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जब वो अल्कली मेटल से रिएक्शन शो करती है और साइक्लो ऑक्टाटेट्राइनाइल डाइइनाइन सॉल्ट बनाती है तो हमारे पास जो ये 2K+ है इसका क्या है, काउंटर आयन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन उसका जो एनाइन है वो क्या है, एरोमेटिक है। तो देखें साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन में हमारे पास जो है वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइक्लो ऑक्टाटेट्राइनाइल डाइइनाइन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के इसने गेन की है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 10 हमारे पास क्या है, हक्कल नंबर है। इस वजह से साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है वो इटसेल्फ नॉन एरोमेटिक है। लेकिन जब वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और साइक्लो ऑक्टाटेट्राइनाइल डाइइनाइन बनाती है तो वो क्या हो जाता है, वो एरोमेटिक हो जाता है, इसका आयन क्या होता है, एरोमेटिक। और इसमें जो खास बात है वो क्या है कि जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है ये ओनली ऑड मेंबर्ड रिंग है जो एरोमेटिक आयंस जो है वो देती है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा साइक्लो प्रोपिनाइल एनाइन में हमने देखा, उसके बाद हमने साइक्लो हेप्टाट्राइन में देखा, साइक्लो पेंटाडाइइन में देखा कि उसमें जो आयंस बनते हैं यहाँ तो उसका केटाइन जो है वो एरोमेटिक होता था और एनाइन नहीं होता था, यहाँ पे एनाइन एरोमेटिक होता था और केटाइन नहीं होता था। लेकिन साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन जो है ये वो वाहिद हमारे पास ऑड मेंबर्ड रिंग है जो एरोमेटिक आयंस देती है, इसका केटाइन भी एरोमेटिक है और इसका एनाइन भी एरोमेटिक है। देखिए अगर हम इसकी डाई केटाइन की इसकी एमओ एनर्जी लेवल और पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6, तो देखिए इसका शेल क्या है, कंप्लीट है,
ये कंप्लीटली जो है इसके जिसका शेल है वो फिल्ड है, तो ये स्टेबल है। और 6 हमारे पास क्या है, हक्कल नंबर है, इस वजह से इसका जो डाइकेटाइन है वो क्या है, स्टेबल है, एरोमेटिक है। अगर हम इस साइक्लोऑक्टाटेट्रा इनाइल डाई इनाइन की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 और 2 जब इसने गेन किए तो कितने हो गए, 10, 2 4 6 8 10, और 10 भी क्या है, हक्कल नंबर है, इस वजह से ये भी कंप्लीटली फील्ड है। तो ये भी डाई इनाइन भी क्या है, एरोमेटिक है। तो हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जब उसका आयन बनता है, इनाइन जब हम बनाते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्रा इनाइल डाई इनाइन, तो हमारे जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है ये ओनली ऑड मेंबर्ड रिंग इस तरह की है कि जो यील्ड करती है एरोमेटिक आयन के। इसका केटाइन भी स्टेबल है, एरोमेटिक है, और इसका एनाइन भी एरोमेटिक है। वरना जितनी हमने पीछे आयन्स पढ़े थे, या तो उसका केटाइन जो है वो स्टेबल होता था, या फिर एनाइन, या फिर केटाइन एरोमेटिक, या फिर एनाइन एरोमेटिक। लेकिन ये ओनली ऑड मेंबर्ड रिंग है जो एरोमेटिक आयन ही देती है हर हाल में, या फिर इसका केटाइन बनाए या फिर इसका एनाइन बनाए, दोनों ही एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम अब देखते हैं साइक्लो नोनाटेट्रा इनाइल एनाइन। इसमें जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 भी क्या है, हक्कल नंबर है, इस वजह से ये भी क्या है, एरोमेटिक है, क्लोज शेल स्ट्रक्चर है। इसके बगैर के टाइम कि हम एमओ एनर्जी लेवल और पाई इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 4 6 7 8, अगर इसका केटाइन 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर केटाइन में इसकी केटाइन की पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, पीछे बचे 8, तो ये केटाइन इसका एरोमेटिक नहीं है क्योंकि 8 हक्कल नंबर नहीं है। तो वैसे भी ये कंप्लीटली क्लोज नहीं है, ये हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर हम एनाइन की बात करें तो वो क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 और 10 10 क्या है, हक्कल नंबर है, और ये क्या है, क्लोज शेल स्ट्रक्चर है, इस वजह से एनाइन जो है वो एरोमेटिक है और केटाइन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। तो इसलिए हमने कहा था कि हमारे पास जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, उसका जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन टेट्राइनाइल डाई एनाइन जब बनता है तो वो ओनली ऑड मेंबर्ड रिंग है, जो हमें दोनों सूरतों में जो है वो एरोमेटिक आयंस देती है, चाहे केटाइन बने चाहे एनाइन बने। वैसे जितने भी आयंस पड़े थे उसमें एरोमेटिक जो थे वो या तो केटाइन होता था या फिर एनाइन होता था। तो इसमें हमने देखा, हमने बहुत से आयंस पढ़े, हमने देखा कुछ हमारे पास एरोमेटिक आयंस थे और कुछ हमारे पास एरोमेटिक नहीं थे। तो ये हमारा एरोमेटिक आयंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।